टॉपिक है रोल ऑफ ऑटोटॉक्सिसिटी। ऑटोटॉक्सिसिटी का मतलब होता है कि कुछ प्लांट स्पीशीज़ हैं वो खुद टॉक्सिक केमिकल रिलीज़ करती है। इन केमिकल्स की वजह से इन्हीं प्लांट्स की प्रजातियों में ग्रोथ और जर्मिनेशन इनहिबिट हो जाता है। मतलब इनके द्वारा रिलीज़ किए गए केमिकल्स से इन्हीं की वैरायटी के या इन्हीं की प्रजाति के जो पौधे हैं उनका ग्रोथ और जर्मिनेशन इनहिबिट होता है। इसे ऑटो इंटॉक्सिकेशन भी कहते हैं, ऑटो अलेलोपैथी भी कहते हैं, सेल्फ टॉक्सिसिटी भी कहते हैं। स्पीशीज़ की ग्रोथ इनहिबिट होती है और रिप्रोडक्शन भी इनहिबिट होता है इसी स्पीशीज़ के अदर मेंबर्स में। तो बेनिफिट क्या है? अब मान लीजिए कि आपने कुछ प्लांट्स उगाए और कुछ बीज बीच में गिर गए तो छोटे मोटे प्लांट्स बीच में भी उग जाएंगे। तो जो बड़े पौधे हैं वो केमिकल सिक्रेट करेंगे और ये जो प्लांट्स हैं इनकी ग्रोथ को क्या कर देंगे? इनहिबिट कर देंगे। इनहिबिट कर देंगे तो इन प्लांट्स के बीच की गैप बढ़ जाएगी। इसे बोलते हैं नेचुरल थिनिंग। दूसरा क्या है? कुछ बीज से पौधे बड़े हो गए थे, कुछ बीज बाद में जर्मिनेट हुए। अगर ये पौधे भी बड़े हो जाते तो ये सब पौधे आपस में कॉम्पीट करते सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, मिनरल्स, न्यूट्रिशंस के लिए। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो केमिकल सिक्रेट करते हैं ताकि उन्हीं की प्रजाति के प्लांट्स की ग्रोथ को रोक पाए। अब इन प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी तो ये बचे हुए जो प्लांट्स हैं इनके बीच में सनलाइट और वाटर, न्यूट्रिशन के बीच लिए कंपटीशन नहीं होगा। साथ में इनके बीच में गैप भी अच्छी खासी है, प्रॉपर गैप भी है। तो इसको बोलते हैं नेचुरल थिनिंग। तो कुल मिला के कॉम्पिटिशन रिड्यूस हो जाएगा, नेचुरल थिनिंग स्टैब्लिश होगी और इंट्रा कॉम्पिटिशन, इन्हीं पौधों के बीच में जो कॉम्पिटिशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। यंग प्लांट जो थे, मतलब जो छोटे प्लांट थे, उनकी ग्रोथ क्या हो गई? उनकी ग्रोथ इनहिबिट हो गई। इसकी वजह से जो बचे हुए प्लांट्स हैं उनके लिए, बचे हुए प्लांट्स को बोलेंगे ओल्डर प्लांट्स, उनके लिए न्यूट्रिशन अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। जो केमिकल रिलीज होता है उसे अलेलो केमिकल भी कहते हैं, ऑटो केमिकल भी कहते हैं, फाइटोटॉक्सिन भी कहते हैं, ऑटोटॉक्सिन भी कहते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि कोई प्रीडिएटर्स हैं जो फल फ्रूट खाने आ रहे हैं तो फ्रूट के पल्प में ही टॉक्सिन है, तो वो मैमलियन प्रीडिएटर जो है वो अट्रैक्ट नहीं होगा फ्रूट्स की तरफ और फ्रूट्स को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर यही ऑटोटॉक्सिन सीड्स बीज में प्रेजेंट है तो जर्मिनेशन डिले हो जाएगा। जर्मिनेशन मतलब प्लांट या तो उगेगा ही नहीं या देर से उगेगा। बीज में अगर ऑटोटॉक्सिन है तो प्लांट हर कभी जर्मिनेट नहीं होगा। पहले वो सीड जो है वो स्पेस में कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉपर लोकेशन तक पहुंचेगा इन रिस्पेक्टिव टाइम और फिर वो जर्मिनेट होगा। ऑटोटॉक्सिन की एक और बेनिफिट है, सीड्स भी डीके नहीं होंगे, सीड डीके से प्रिवेंट करेगा, सीड को प्रोटेक्ट करेगा पेस्ट से, पैथोजन से और इंसेक्ट से। ऑटोटॉक्सिन हमेशा इनहिबिट ही करेंगे, किसी भी ग्रोथ को रोकेंगे ही। ऑटोटॉक्सिसिटी मेक इट डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू ग्रो सम स्पीसीज आफ्टर हार्वेस्ट ऑफ द क्रॉप। ऑटोटॉक्सिसिटी का ये बेनिफिट है कि क्रॉप हार्वेस्ट करने के बाद वो क्रॉप उगेगी नहीं। जैसे कि मान लीजिए गेहूं काट के अपने खेत में रख दिया और बारिश हो गई तो गेहूं के दाने से वापस गेहूं उग सकते हैं, लेकिन जिन प्लांट्स में ऑटोटॉक्सिसिटी होती है, केमिकल सिक्रेट करते हैं, वो खुद से नहीं उगेंगे। तो व्हीट इसका एग्जाम्पल है, एक राइस भी इसका एग्जाम्पल है, मेज़ इसका एग्जाम्पल है। अल्फा गेहूँ, राइस, मेज़ अगर बारिश के बाद काट के फसल खेत में रखी और पानी आ जाए तो वो उगेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर ऑटोटॉक्सिसिटी होती है। दूसरा, हम तो गेहूँ खेत में फूंक कर आ जाते हैं, गेहूँ फूंक देंगे तो गेहूँ तो बहुत पास उगेंगे। तो जो पहले उग जाएगा ना वो केमिकल सिक्रेट करेगा और पास में पौधा उगने नहीं देगा, ताकि दो पौधों के बीच में प्रॉपर स्पेस रह पाए।
इसी को बोलते हैं नेचुरल थिनिंग। नेचुरल थिनिंग की वजह से जो भी क्रॉप्स बची हुई रहेगी, अब देखो ये पौधे बचे हुए रहेंगे, बचे हुए पास वाले पौधे तो जर्मिनेट ही नहीं हो पाए, ये वाले पौधे तो जर्मिनेट ही नहीं हुए, तो नेचुरल थिनिंग हो गई। नेचुरल थिनिंग की वजह से जो मेन क्रॉप ये वाली है, ये हेल्दी रहेगी, फिट रहेगी, विगरियस रहेगी। इसको इंट्रा स्पेसिफिक एलेलोपैथी भी कहा जाता है। टॉपिक है एलेलोपैथी क्या होता है। तो अभी पढ़ा आपने ऑटो एलेलोपैथी, तो केमिकल सीक्रेट हो रहे हैं और खुद के ही प्रजाति के प्लांट्स की ग्रोथ को रोक रहे थे। अब एलेलोपैथी में क्या होता है, एक बायोलॉजिकल फिनोमिना है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म है, वो बायोकेमिकल सीक्रेट करता है जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के जर्मिनेशन, ग्रोथ, सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करता है या इनहेबिट करता है या रोकता है। इफेक्ट कहीं कहीं इनहेबिटरी भी हो सकते हैं, कहीं कहीं बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। बेनिफिशियल तो है ही, अभी देखा अपन ने नेचुरल थिनिंग, न्यूट्रिशंस के लिए कंपटीशन नहीं होगा। तो ऐसे केमिकल जो कोई प्लांट सीक्रेट करता है जिससे किसी और ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, जर्मिनेशन, सर्वाइवल इनहेबिट हो, ऐसे केमिकल अलेलोकेमिकल्स भी कहलाते हैं और फिनोमिना कहलाता है एलेलोपैथी। एग्जाम्पल ऐसे केमिकल्स के क्या हैं, तो फ्लेविनॉइड्स, फिनोलिक एसिड, टर्पेनॉइड्स, कुमेरिन। सो आप एक एग्जाम्पल लिख देना, फ्लेविनॉइड एक ऐसा एग्जाम्पल है, केमिकल है जो सीक्रेट किया जाता है। कौन रिलीज करता है, तो प्लांट रिलीज करते हैं। कैसे रिलीज करते हैं, हो सकता है रूट्स और पत्तियों से वेपर्स के रूप में रिलीज हो सकता है खुद पत्ते, जड़ें, फोलियर्स, और वो पत्ते जो जड़कर ज़मीन में जा रहे हैं सोइल पर, खुद पत्ते केमिकल का काम कर रहे हों, खुद रूट्स केमिकल का काम कर रही हों, और सीड एक्सट्रैक्ट, बीज में से जो केमिकल निकलेंगे। बेनिफिट क्या है, दो पौधों के बीच में कोई दूसरा पौधा उग रहा है तो उसकी ग्रोथ जर्मिनेट हो जाएगी, तो इन दोनों पौधों के बीच में प्रॉपर स्पेस रहेगी। प्रॉपर स्पेस रहेगी तो प्रॉपर लाइट मिलेगी दोनों पौधों को, प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिलेंगे और प्रॉपर वाटर मिलेगा। इसका एक और एग्जाम्पल है ऑटोटॉक्सिसिटी, जो भी पढ़ चुके हैं अपन। ये वीड्स को भी सप्रेस करता है। अगर मान लीजिए इनके बीच में वीड्स उग रहे हैं, वीड्स मतलब चारा भूसा उग रहा है, अनवांटेड प्लांट्स। मेन क्रॉप तो ये रही आपकी, मेन क्रॉप में अगर बीच में चारा वगैरह उग जाए, अनवांटेड प्लांट्स, तो उनकी ग्रोथ को भी सप्रेस करेंगे। तो हमें बाहर से केमिकल नहीं छिड़कने पड़ेंगे अनवांटेड प्लांट्स को ख़त्म करने के लिए। परंतु इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। डाइवर्स नेचर की वजह से मोड ऑफ एक्शन लैक करेगा, कौन से प्लांट के ऊपर कैसा इफेक्ट होगा इसका तो नॉलेज ही नहीं है। इसको बोलते हैं डाइवर्स नेचर। हो सकता है ये खुद ही फसल को मार दे, हो सकता है कुछ बेनिफिशियल प्लांट्स उगा रखे हैं उनको मार दे। सो इसका मोड ऑफ एक्शन जो है वो लैक कर रहा है कि वो एक्चुअली कौन से पौधे पर जाके इफेक्ट करेगा, इसका नॉलेज हमें नहीं है। प्रिवेंट अदर प्लांट्स फ्रॉम यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेस, दूसरे प्लांट्स जो यूजफुल प्लांट्स हैं उनको रिसोर्स यूज नहीं करने देगा। तो फॉर्म ऑफ एलेलोपैथिक इंट्रैक्शन क्या है, वीड्स ऑन क्रॉप। वीड्स मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स हैं वो केमिकल सीक्रेट करते हैं, इसका इफेक्ट क्रॉप पर हो रहा है। क्रॉप ऑन वीड्स, क्रॉप केमिकल सीक्रेट कर रही है जिसका इफेक्ट वीड्स पर हो रहा है। वीड ऑन वीड, वीड्स केमिकल सीक्रेट करेगी जिससे दूसरे वीड्स मर जाएंगे। एक बार तो वीड्स केमिकल सीक्रेट कर रही है क्रॉप पर, ये हमारे लिए नुकसानदायक है। क्रॉप केमिकल सीक्रेट कर रहा है तो वीड मर रहे हैं, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और कोई वीड है वो दूसरे वीड को मार रहा है, ये भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। एग्जाम्पल है, क्रॉप केमिकल सीक्रेट करेगा इससे वीड्स की ग्रोथ अफेक्ट होगी। इसके एग्जाम्पल है इम्पेरेटा स्लेंड्रिका, ये इनहेबिट करता है, इनहेबिट इमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ वीड। ये कोई क्रॉप है इम्पेरेटा स्लेंड्रिका, ये इनहेबिट करती है ग्रोथ कौन से वीड्स की, बोरिएरा हिस्पडा, बोरिरिया हिस्पडा। वीड्स जो केमिकल सीक्रेट कर रहे हैं और क्रॉप्स की ग्रोथ रोक रहे हैं। जंगली पालक से जो केमिकल सीक्रेट होते हैं वो वीट गेहूं की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं।